दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी की सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार नेता श्री बबीता राणा जी निगम पार्षद प्रत्याशी वार्ड 56 शालीमार बाग विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहती हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग से। शालीमार बाग विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आती है। ये शहर है शालीमार बाग विधानसभा का। आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विधानसभा की हाल है। आप देख सकते हैं दिल्ली में लगातार भाजपा पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें रोड की तो जमीन की बात करें तो आप जमीन देख सकते हैं शालीमार बाग विधानसभा, जहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उस विधानसभा की हाल है। आपने देखा होगा सरकार बने हुए 8 महीने हो गए, लेकिन दिल्ली की हालत में सुधार अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो आप तस्वीर जमीन पे देख सकते हैं। वाकई में शालीमार बाग विधानसभा के अंदर जब काम नहीं हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है तो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उसको देख के ये पता चल रहा है, ये लग रहा है कि वाकई में भाजपा पार्टी के जो दावे हैं वो खोखले हैं। क्योंकि आप जमीन में तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको शालीमार बाग विधानसभा की। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की कर्मठ ईमानदार महिला निगम पार्षद प्रत्याशी जो किसी पर्चे के मोहताज है, जिन्हें आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा। बबीता राणा, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल मेरे लाभ पर। बहुत अच्छा आपको देख रहे हैं जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन सब लगा रखा। पार्टी में आपने बहुत ज्यादा विश्वास किया, आपको दोबारा निगम पार्षद का मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए। क्या धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को? मैं सबसे पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को आगे रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ही आगे रख रहे हैं। ये इस पार्टी की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा 100% ताकत लगा के उनके विश्वास पे खरी उतरूंगी और इस वार्ड को जीत के उनकी झोली में जीत डालेंगे। आज हम बात करेंगे गुप्ता जी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उन्होंने वादे किए थे, जहाँ चूंकि वही मकान हर महिला को 25 रुपये दिए जाएंगे। आप महिला है, आप समझ सकते हैं को बेवकूफ बनाया जनता को, ठगा है, झूठा है भाजपा पार्टी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी, इनका काम होता है लोगों को झूठ बोलना, बरगलाना। आज तक जितने भी बड़े बड़े वादे इन्होंने किए ना, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो महिलाओं को 2,500 रुपए देना हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर देना हो, और दिल्ली की जनता को इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, बड़े बड़े वादे किए और झूठ बोल के इन्होंने दिल्ली की जनता का विश्वास दिया और उसके बाद उस विश्वास को तोड़ा। आज दिल्ली की जनता जान चुकी है कि किस तरीके से भारतीय झूठा पार्टी ने उनको झूठे वादे करके सत्ता हासिल की और आज सत्ता में आने के बाद वो दिल्ली की जनता को ही लूटने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरा आपको सीधे सीधे सवाल है, दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, आज भी दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण? बिल्कुल, दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता को महसूस हो गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाजपा को सत्ता में लाके, क्योंकि जब तक पिछले 50 साल से भाजपा सत्ता में नहीं थी तो दिल्ली का इतना बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ था। गलती से इस बार भाजपा की सरकार आ गई है तो दिल्ली वाले इतने परेशान हो गए हैं और वो अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं और उस गलती का जवाब अब ये उपचुनाव में देंगे। दिल्ली की जनता देगी बीजेपी को, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से जनता को ठगा है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में, शालीमार बाग विधानसभा में जो अब मुख्यमंत्री भी जी बन गई है रेखा गुप्ता जी, उनके पति किस तरीके से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। एक एक्सटॉर्शन माफिया चल रहा है, लेंटर माफिया यहाँ पे चल रहा है। हर जगह जाके लोगों के फ्लोर तोड़े जा रहे हैं, लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है और कहीं पे भी लोगों को कोई उनके काम नहीं होते हैं। यदि कोई अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाता है ना तो उनकी कोई सुनवाई नहीं आती।
तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ से इतने सारे पेड़ कटवा दिए गए हैं। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने राजभवन में जाने के लिए, सड़क चौड़ी करवाने के लिए इतने हजारों पेड़ कटवा दिए, जो कि इतने पुराने पेड़ थे, इतने सालों से लगे हुए थे। और उसके अलावा लोगों की जो 40-50 साल पुरानी दुकानें थी, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटना है और जनता को परेशान करना है। गरीब जनता के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं दे सकते। इस तरीके से 11 साल से आम आदमी पार्टी समाज के लिए, समाज के लिए, गरीब जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया। हमने अपने एपी माध्यम सर्वे किया शालीमार बाग विधानसभा के अंदर वार्ड क्षेत्र में। आपके एक मिसाल कायम है, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, जनता के दिल में जिस तरह आपने जगह बनाया। यदि आप चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या जनता के लिए 24 घंटे जैसे आप काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, जनता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, इस तरीके की बात करते रहेंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितना भी यहाँ पे काम किया था शालीमार बाग में, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मिलती हूँ, तो वो यही याद करते हैं कि जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने काम किया था ना, आज तक भी रेखा गुप्ता ने आके इन लोगों के बीच में ना उनका हाल पूछा है, ना देखा है, ना उनकी समस्याएं सुनी है। पर आज भी उन कामों को याद करते हैं और यही कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को चुना। आम आदमी पार्टी सरकार ही सबसे बढ़िया सरकार थी, जिसने शालीमार बाग के लिए काम किया था, शालीमार बाग के लोगों के लिए काम किया था। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, लोगों के झुग्गियों में जाती हूँ, मैं सब जगह, मैंने पार्कों में, झुग्गियों में, सब जगह जाके लोगों से पूछा है कि क्या आपको समस्याएं हैं, आप किस चीज से परेशान है। तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जी हमारे बीच में पिछले 3 साल से रेखा गुप्ता जी पार्षद थी, कभी भी उन्होंने आके हमारी समस्याएं नहीं देखी, कभी हमसे नहीं पूछा हमारी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग सत्ता में नहीं हो, उसके बावजूद भी आप आके हमारी समस्या पूछते हो और अपने लेवल पे उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारी हमेशा यही नीति रही है, जनता की सेवा करना, जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना। लेकिन बीजेपी सरकार जनता की मुसीबतों को बढ़ाने का काम कर रही है, गरीब लोगों के काम धंधों को खत्म कर रही है, उनके मकान झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों की रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जो गरीब लोग पटरी पे लगा के अपना थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं, कमाई करते हैं। आज सुबह ही मैं गई थी तो एक जगह वहाँ पे बीएन ब्लॉक के सामने फूलों की वहाँ पे वो लगती है, वो लोग इतना परेशान है, वो कहते हैं जी हम इतने गरीब लोग हैं, हम थोड़ा बहुत अपना कमाई करते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने हमारी सारी दुकानें इलीगल तरीके से विदाउट एनी नोटिस उन्होंने उनकी सारी दुकानें तोड़ दी। उसके बाद कोर्ट से वो लोग अपने लिए स्टे लेके आए। और इसी तरीके से पता नहीं कितने लोग हैं जो परेशान हैं। रोयो ब्लॉक की झुग्गियों में मैं गई, वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से हमारी झुग्गियां इलीगल तरीके से रातों रात उन्होंने तोड़ दी और लोगों से फिर उसके बाद ये पैसा मांगते हैं कि हम आप लोग यहाँ काम करोगे तो उस चीज में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लोगों को लूटने का, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कितने करोड़ों में लाखों हजारों पोस्ट आपको देख रहे हैं, किस तरीके शालीमार विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल पहले तो सबको बंद दिया गुजारा, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? हमने जनता के बीच में रह के काम किया है, जनता की प्रॉब्लम्स को सुना है, उनको समझा है। मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैं यहाँ पे अपनी लीगल हेल्प लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। जितने भी स्लम के लोग हैं, जो EWS कैटेगरी के हैं या लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते असिस्टेंस की फीस, मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ। उनके लिए प्रो बोनो एज एन एडवोकेट मैं काम करती हूँ और जो भी मेरे से लीगल उनकी हेल्प की जा सकती है मैं वो करती हूँ। मैंने अपने एक भी चला मतलब सर्वे किया शालीमार विधानसभा के अंदर, आपकी एक मिसाल कायम है, जनता की यही पुकार है। कविता राणा आपकी बात क्या वजह, क्या करो, जनता क्यों आपके साथ खड़ी हुई है? कहीं ना कहीं आपने जनता के लिए काम किया है। मैंने जनता के लिए काम किया है, इसलिए दिल से जनता चाहती है, उनको पता है कौन काम करने वाला है। और उन सब दिखावा, सिर्फ वीडियो में दिखावा करने के लिए, जैसे अभी आपने छठ में देखा उन्होंने किस तरीके से नकली घाट बना के विधानसभा में रेखा गुप्ता जी आई भी नहीं छठ के त्योहार पे, ना उन्होंने लोगों का हाल देखा। मैं वहाँ गई, मैंने नहर पे हाल देखा और रिक्वेस्ट भी की कि कृपया यहाँ पे सफाई कराई जाए, लेकिन किसी ने कोई सफाई नहीं करी। उन बेचारे लोगों ने अपने आप साफ सफाई करी, इतने गंदे पानी में उन्होंने पूजा की, उसके बाद वो बीमार भी हो गए। वो लोग ये कहते हैं कि हमने रेखा गुप्ता को इसलिए वोट दिया था कि यहाँ पे अच्छा होगा, सब कुछ साफ सफाई अच्छी हमें सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज वो पछता रहे हैं। आज वो कहते हैं अगर रेखा गुप्ता यहाँ आ गई तो उनको घुसने भी नहीं देंगे। उन्होंने इतना बुरा हाल। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद है कांग्रेस पार्टी की निगम प्रत्याशी, एक ऐसी महिला जो किस परिचय की मोहताज है, जो आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा। हमने अपने शालीमार बाग विधानसभा के अंदर AP न्यूज़ चैनल माध्यम सर्वे किया तो इनकी एक मिसाल कायम है, जनता की यही पुकार। कविता राणा आपकी बार, आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ।